नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है दूरदर्शन मेघालय में। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए हम लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम, बहुत ही खास कार्यक्रम गारो समुदाय को लेकर। कार्यक्रम का नाम है गारो समाज और संस्कृति। भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ हर समुदाय की अपनी अलग अलग पहचान, परंपराएं, भाषाएं और जीवन शैली है। इन्हीं समृद्ध संस्कृतियों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है एक समुदाय, मेघालय का एक समुदाय, गारो समुदाय, गारो समाज। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे गारो समाज की परंपराओं, त्योहारों, लोकगीतों, बहुत ही खास व्यवस्था, मातृवंशीय व्यवस्था, आधुनिकता के प्रभाव और युवाओं की भूमिका के बारे में। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है तीन बहुत ही खूबसूरत लोग, तीन बहुत ही खूबसूरत विद्वान और तीन बहुत ही खूबसूरत गारो समुदाय से। पहली हमारी जो अतिथि है वह है जगमची संगमा। जगमची संगमा सेंट एंथनीज कॉलेज शिलोंग की सहायक प्रोफेसर है। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अगले बहुत ही खूबसूरत युवा हमारे बीच बैठे हुए हैं और उनका नाम है सेंगमिक्तंग मरक। सेंगमिक्तंग मरक सेंट एंथनीज कॉलेज के ही विद्यार्थी है और राजनीतिक विज्ञान विभाग से पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज में। आगे और एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति हमारे साथ बैठी हुई है जिनका नाम है यूसेबिया किमडे एस संगमा। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यूसेबिया किमडे एस संगमा पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय में एक शोधार्थी है। इतना ही नहीं, शिलोंग कॉलेज में वह सहायक प्रोफेसर के रूप में गारो विभाग में अभी कार्य कर रही है। आप तीनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे और सबसे पहला जो प्रश्न मैं पूछने जा रही हूँ वो है जगमची एम संगमा मैम से। और मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आप गारो समाज से है और जो संस्कृति है उसको आप अपने अनुभव के आधार पर कैसे लोगों तक अपनी बात पहुँचाएंगे, कैसे आप गारो समाज को एक तरह से परिभाषित करेंगे? जी, मैं गारो समुदाय से हूँ जो एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मूल निवासी समुदाय है। हमारी जीवन और संस्कृति परंपरा सामुदायिक जीवन और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हमारी पहचान हमारी मैट्रिलिनियल सिस्टम से होती है जहाँ वंश माँ के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और हमारी क्लान सिस्टम माचोंग से जो हमारी समाज को दिखाता है। मेरे अनुभव में गारो संस्कृति सिर्फ एक सीखने की चीज़ नहीं है बल्कि जीने का तरीका है। इसे हम हर रोज़ जीते हैं। जी, त्योहार जैसे वनगाला, पारंपरिक खेल, गाने और कहानियों के ज़रिए। और मेरे अनुभव से गारो समुदाय अपनी परंपरा और ज़मीन को बहुत प्यार करते हैं। जब बात अपनी ज़मीन और परंपरा की आती है तो उसे बचाने और संभालने के लिए मजबूती से खड़े रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत परिचय आपने दिया है। आप जिस तरह से आपने हिंदी में अपने समुदाय, गारो समुदाय के बारे में बताया है, मुझे लगता है जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन तक बात पहुंची होगी। और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने गारो समाज की आत्मा को शब्दों में व्यक्त किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये केवल मेघालय की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको वह समृद्ध बनाता है। आगे हम बढ़ते हैं और सेंगमिक्तंग, आप इस समाज के युवा हैं। आपसे मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो ये है कि वांगला जैसे त्योहार आपके इस समाज में है, तो गारो
गारो की पहचान में वह कितना महत्वपूर्ण एक है या फिर उसका योगदान है? ये गारो ये उत्सव भी नहीं है, ये एक जरिया है जिससे हम इतिहास अपने परंपराओं को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। सो इस उत्सव पे ये फसल उत्सव भी माना जाता है इसको। इस उत्सव में मिसी सलजोंग जिसे सूर्यदेव भी कहते हैं और रुक्मी माँ जो उचाऊपन और बारिश का पानी का देवती माना जाता है, उसको धन्यवाद करने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। और इस उत्सव में पारंपरिक संस्कृति, संगीत, ढोल सबको इस उत्सव में डांस किया जाता है और माना जाता है और देवती को धन्यवाद किया जाता है। और ये इस उत्सव के ज़रिए हम पीढ़ी तक पीढ़ी अपने इस रीति रिवाजों को जीवित रखने का बहुत प्रयास करते हैं। जी, बहुत ही खूबसूरत जानकारी संयुक्ता आपने साझा किया है और आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली है कि जहां हम आजकल आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, हम अपनी जड़ों को नहीं भूल रहे हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं और एक युवा होने के नाते आपके अंदर इतनी अच्छी जानकारी आप हमें दे रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गारो समुदाय में जो युवा है वह भी इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे कि जितना भी समाज आधुनिकता की ओर बढ़े या बढ़ जाए, हम अपने जड़ों को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बहुत ही खूबसूरत बात आपने बोली है। केवल उत्सव के बारे में ही नहीं, आपने परंपराओं, इतिहास और अपनी भावनाओं को आपके समाज में लोग किस तरह से जुड़े रहते हैं, आपने वो बात बोली है। एक तरह से वांगला की अगर हम बात करें, ये केवल एक त्योहार नहीं जैसे आपने कहा, बल्कि गारो समाज की एक तरह से पहचान है, एक तरह से एकता या फिर एक सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक इस जो ये त्योहार है इसको हम मान सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ यूसेबिया जी है और बहुत ही यह भी एक गारो समाज से है और हम तक बहुत ही अच्छी जानकारी पहुंचाएंगे। और इनके लिए मेरा एक सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और वो ये है कि गारो समाज की जो लोग इसको मैट्रिलिनियल सिस्टम या फिर हिंदी में मातृवंशीय जो व्यवस्था है, आजकल के समय में क्या वह अभी भी प्रासंगिक है? अगर आप उसको थोड़ा अपने शब्दों में बयां करेंगे। देखिए, मातृवंशिता यानी मैट्रिलिनियल सिस्टम का क्या मतलब है? मातृवंशिता वो है जहाँ पे वंश, विरासत या फिर पारिवारिक पहचान का पता हम महिला रेखा के माध्यम से लगाया जाता है। तो ये प्रासंगिक है क्योंकि मातृवंशीय समाज के वजह से ही है कि गारो महिलाओं के पास कुछ अधिकार है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे पितृसत्तात्मक या पितृवंशी समाज है, जहाँ पे महिलाओं को संपत्ति के अधिकार का कमी है, वहाँ पे मुझे लगता है कि एक मातृवंशी समाज अनोखा और महत्वपूर्ण है। और अगर आप देखा जाए तो हमारे ये मातृवंशी समाज में एक ग्राम प्रमुख का सिस्टम है जिसे हम नुकमाशिप कहते हैं। तो नुकमा या फिर ग्राम प्रमुख का काम है भूमि के रखवाले या फिर संरक्षक का काम करना। तो गारो हिल्स में हम लोग गांव को आखंग में डिवाइड करते हैं। तो ये आखंग का मालिक अलग अलग कुल यानी क्लैंस होते हैं, लेकिन उसका हेड एक नुकमा है। अगर आप उसका नुकमा का एटिमोलॉजी देखेंगे तो नोक यानी घर, माँ यानी माँ, मदर। तो नुकमा का मतलब हुआ घर की माँ। तो अब अगर अब देखा जाए तो नुकमा जो ग्राम प्रमुख है, विलेज हेडमैन है, वो एक घर की माँ है, एक महिला है, और उसका पति सिर्फ उसकी मदद करती है। और ये नुकमाशिप भी माँ से बेटी तक होती है। तो मुझे लगता है कि जिस दुनिया में अभी भी हम महिलाओं के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र में हम गारो समाज पहले से ही प्रथम रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत ही ये मातृवंशिता बहुत ही प्रासंगिक है। जी जी, इसे भी आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही। मातृवंशीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, खासकर हम अभी ऐसे देश में रह रहे हैं, हम ऐसे देश के वासी हैं जहां पितृसत्तात्मक, जैसे इन्होंने कहा, पितृवंशीय जैसे व्यवस्था का पालन हो रहा है। लेकिन मेघालय के समाज, खासी समाज, जैंतिया समाज, खासकर इस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं, गारो समाज की बात कर रहे हैं, तो हमने सुना कि जहां जिस समय हमें जो हम कह सकते हैं कि घर की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम जो हमारे घर की महिलाएं हैं उससे वंचित रहती है दूसरे समाज में, उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि गारो समाज में वैसी बातें नहीं आती है। हमारे इस गारो समाज में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है, जो वंशीय जो परंपरा है साथ में, वह महिला के माध्यम से ही आती है। और नोकमा की बहुत ही खूबसूरत इन्होंने अभी जानकारी हमें दी है। नोकमा का मतलब जो पूरे समाज की माँ एक तरह से यूसेबिया कहने की कोशिश कह रही है, तो बहुत ही खूबसूरत। जहाँ आजकल हम पंचायती राज जैसे व्यवस्था की बात हम करते हैं या हम देखते हैं, हमारे समाज में, हमारे गारो समाज में ये व्यवस्था बहुत ही अलग तरीके से किया जाता है, जहाँ जो हमारे गाँव के जो प्रमुख है वह नोकमा के रूप में हमारे सामने या हमारा काम हमें देखते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बहुत ही ये जो पूरा विषय जिसके बारे में हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंगली हम कह सकते हैं अंग्रेजी में बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है। और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। वापस हम आते हैं चकमची के पास और उनके लिए बहुत ही और एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी। और उनके लिए जो प्रश्न है वो ये है कि गारो पारंपरिक जीवन, जैसे खान पान हुआ, पहनावा हुआ, उसमें क्या आजकल बदलाव अगर आया है तो क्या आया है, अगर नहीं आया है तो उसके क्या कारण है मैम? जी, गारो पारंपरिक जीवन में खास करके खान पान और पहनावा में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले के समय में जब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो उनका खाना पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। जो कुछ भी उगाते थे या प्रकृति से पाते थे, जैसे मांस, मछली और सब्जियां सब खाते थे। बाजार से सिर्फ सूखी मछली और नमक जैसी चीज़ को ही लाते थे जी। और पहनावा भी काफ़ी सिंपल था। बुजुर्ग लोग गंदो और एकंग पहनते थे और बच्चे कई बार बहुत कम कपड़े पहनते थे। उनका जीवन पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट था। फिर धीरे धीरे समय बदला, शिक्षा आई, नई धर्म आई और बाजार भी बढ़े, तो लोगों ने नई खाना और नए कपड़े और नई जीने की तरीके देखे और अपनाए। इसलिए जीवन में, पारंपरिक जीवन में काफ़ी बदलाव आई है। लेकिन आजकल के लोग परंपरा को लेके काफ़ी जागरूक हो गई है। इस वजह से अभी पुराने कपड़े, पुराने खाने और परंपरा को वापस लाने की कोशिश कर रही है। हर रोज़ नहीं, लेकिन अलग अलग मौक़ों पर अपनी संस्कृति को वापस लाने की कोशिश कर रही है। पूरा प्रयास चल रहा है जी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी जानकारी मैडम ने शेयर किया है, हमारे साथ साझा किया है। आज जो आधुनिकता है, मॉडर्नाइजेशन है, उसका प्रभाव हम अलग अलग जगहों में देख सकते हैं और गारो समाज भी इस मॉडर्नाइजेशन से, इस आधुनिकता से अछूता नहीं रहा है। युवा आधुनिक कपड़े पहनते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि त्योहार हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, पारंपरिक पोशाकों को आजकल बहुत ही गर्व के साथ पहना जाता है। आज ये दोनों बहुत ही खूबसूरत महिलाएं यहाँ बैठी हुई है, उन्होंने अपना पारंपरिक पोशाक दाकमंदा पहना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और भले ही खान पान में नए नए व्यंजन
आ गए हैं, लेकिन अपनी जो पारंपरिक व्यंजन है आज तक यह समाज नहीं भूला है। और भले ही आधुनिकता के साथ नई नई चीज़ें आ गई है, लेकिन इन्होंने कहा है कि आधुनिकता आने के बाद भी हमारे गारो समुदाय के जो लोग हैं वह कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी परंपरा को बनाए रखें और उसको कभी भूले ना, और जो आने वाली पीढ़ी है उन तक भी हम किस तरह से अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को पारित कर सके। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और वापस हम सेगमेंटंग में आते हैं और आपके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और एक प्रश्न मैं पूछूंगी। प्रश्न है कि गारो युवा जो है अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में क्या भूमिका निभा रहे हैं? देखिए, गारो युवा अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जी। वे वनगाला जैसे त्योहारों में वे भाग लेते हैं और अपने रीति रिवाजों को, पारंपरिक कार्यक्रमों को सीखते हैं और संस्कृति सब कुछ सीखते हैं और उन लोगों को पीढ़ी तक पहुंचने के बहुत अहम भूमिका निभाते हैं जी। और फिर सोशल मीडिया के ज़रिए और अन्य आधुनिक माध्यमों के ज़रिए वे जो गारो संस्कृति को जानना चाहते हैं उन लोगों को पहुंचाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं जी जी। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है। और जैसे सेंगमिकतांग हमारे एक युवा है गारो समुदाय के, इन्होंने एक खूबसूरत बात कही है कि, और आपको मैं बता दूं, ये कॉलेज में पढ़ते हैं और कॉलेज में पढ़ते हुए गारो समुदाय की जानकारी एक विद्यार्थी होने के नाते इसका प्रचार प्रसार करते हैं। कॉलेजेस के कई प्रोग्राम्स या फिर कई कार्यक्रमों में जब ये भाग लेते हैं तो हमेशा अपने गारो समुदाय या अपने गारो समाज से जुड़ी हुई बातों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, चाहे वह बोलते हुए या फिर चाहे वो नृत्य के माध्यम से हो। तो यह कार्य सेंगमिकतांग जैसे युवा इस समाज के, इस समुदाय के करते हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि कोई भी माध्यम हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या अन्य कोई भी माध्यम हो, अपने समाज में के बारे में लोगों तक बात पहुंचाने का पूरा प्रयास आजकल इस समाज के युवा करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम यूसेबिया के पास वापस आते हैं। यूसेबिया, आपके लिए जो अगला प्रश्न है वो है कि गारो लोकगीत और नृत्य को नई पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जा रहा है? अब इस पर थोड़ा और रोशनी अगर डाले तो। अगर आप गांव में देखेंगे तो नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को देख के या फिर सुन के सीख लेते हैं, क्योंकि कुछ गारो गांव में अभी भी इंडिजिनस रिलीजन यानी स्वदेशी धर्म जिसको हम सोंगसारेक कहते हैं, उसका भी अभी तक अभ्यास चल रहा है। तो हम लोग इसके वजह से कृषि कैलेंडर का पालन करते हैं। तो वनगाला जैसे त्योहार में हम लोग इस नृत्य और लोकगीत को, जैसे सेंगमिकतांग ने कहा है, हम लोग उसको देख सकते हैं और युवाएं उनमें भाग ले सकते हैं और सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप अर्बन एरियाज में देखेंगे तो कई स्टूडेंट क्लब्स है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये लोकगीत और नृत्य को प्रमोट करते हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से कुछ कॉलेजेस भी है जो गारो फोक आर्ट में सर्टिफिकेट कोर्सेज देते हैं। और अगर आप गारो म्यूजिक सीन को देखेंगे तो कंटेम्प्रेरी बैंड्स जैसे नोकफान्थे और दासुराका और ऐसे कई म्यूजिकल आर्टिस्ट हैं जो इस लोकगीत और नृत्य में पुनर्वाक्य करने में बहुत दिलचस्प लेते हैं और ये युवाओं को बहुत प्रभावित करते हैं जी। तो इसके अलावा हम लोगों के पास ये क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज जैसे इंडो बांग्ला कल्चरल एक्सचेंज है, जहाँ पे गारोस जो बांग्लादेश पे भी है और गारोस जो इंडिया में है वो लोग क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज करके ये लोकगीत और नृत्य को सीख सकते हैं। जी जी, बहुत ही खूबसूरत जानकारी पुनः माम यूसेबिया ने हमारे साथ साझा की है। इन्होंने बताया है सेंगमिकतांग
ने जो जानकारी दी है उनको और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा स्पष्ट रूप से हमारे पास मैम यूसेबिया ने लाया है। उसके बारे में और ज़्यादा मैं आगे नहीं बोलना चाहूँगी, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो इन्होंने बात कही है कल्चरल एक्सचेंज का, गारो समुदाय के लोग जो चाहे वो देश के चाहे वो दुनिया के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं, उनके जो एक हम कह सकते एक दूसरे से बात करना कार्यक्रमों के माध्यम से, या फिर एकता की भावना अभी भी बनी हुई है। ये नहीं कि वह दूसरी जगह में रहता है या वो दूसरी या फिर वो देश के अलग हिस्सों में रह रहा है तो उनमें कोई एकता नहीं है। एकता इस समाज की एक बहुत ही अच्छी पहचान हम कह सकते हैं। और जैसे इन्होंने क्लब्स के बारे में बताया, जैसे इन्होंने बताया कि ऐसे कॉलेजेस आजकल एनईपी के ज़माने में एनईपी लागू जब से हुआ है उसके अंतर्गत भी जो गारो फोक म्यूज़िक है या फिर लोक नृत्य हो या लोक गीत हो, उसके माध्यम से उसका प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छे रूप में हो रहा है। और इस समुदाय में जितने भी पारंपरिक चीज़ें हैं उसको आगे लाने का प्रयास हो रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि इतने अच्छी अच्छी बातें हमारे जो यहाँ के आज के जो गेस्ट हैं वो कह रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ूँगी और अगला प्रश्न मैं मैम चकमची से पुनः पूछना चाहूँगी। मैम, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आधुनिक शिक्षा आ गई है, तो जो आधुनिकता है और खैर जितना भी हम बात कर रहे थे वहाँ वो बात बहुत आ ही गई थी, लेकिन फिर भी आप इसको और स्पष्ट रूप से हमारे सामने अगर रख पाए तो बहुत अच्छा होगा। आधुनिक जो शिक्षा है और संस्कृति के बीच एक जो संतुलन है, एक बैलेंस है, वो कैसे बनाया जा रहा है गारो समाज में, गारो समुदाय में? जी। आधुनिक शिक्षा आज के समय में बहुत ज़रूरी है जी। हर किसी के लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है जी, क्योंकि आज की दुनिया इसी दिशा में बढ़ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी संस्कृति परंपरा को भूल रही है। दोनों के बीच एक संतुलन बना हुआ है। बिना अपनी परंपरा और जड़ की हमारी कोई पहचान नहीं होती। गारो परंपरा सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि ये हमारी मूल्य और कौशल है जो हर गारो व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। आजकल के समय में गारो व्यक्ति मॉडर्न शिक्षा के लिए बाहर जा रही है, लेकिन वापस आने के बाद भी वो लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। वो लोग गाना लिखते हैं, गाते हैं, पारंपरिक कपड़े बनाते हैं, पहनते भी हैं और पारंपरिक खाना बनाते हैं। ये सिर्फ शौक के लिए नहीं पर अपने संस्कृति को एक बड़े स्टार पर दिखाने के लिए करते हैं। इसी तरह आज के समय में मॉडर्न एजुकेशन और संस्कृति पारंपरिक के बीच में संतुलन बनाया जा रहा है और मुझे खुशी होती है ये देखकर कि गारो लोग इसे अपनी गर्व मानते हैं। जी, बहुत ही खूबसूरत बात मैम ने भी कहा है कि भले ही गारो समाज के युवा या बच्चे समाज से निकलकर बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो बाहर हो या जब भी पढ़ाई ख़त्म करके वापस आते हैं, जड़ से वो जुड़े हुए हैं। वो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को कभी भूलते नहीं हैं। चाहे वह इन्होंने कहा कि हमारे समाज के लोग अभी भी गाने लिखते हैं या नृत्य प्रस्तुति करते हैं। हम देखते हैं कि वह बाहर जाते हैं तो उनसे काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी गारो नृत्य की प्रस्तुति वह करते हैं, चाहे वह देश के अन्य भाग में जा रहे हो या फिर वह दुनिया के किसी भी अन्य भाग में जाते हैं, तो कभी भी अपनी जड़ से अपनी परंपरा को कभी नहीं भूलते हैं। बहुत ही यह जो हम बातें कर रहे हैं, बहुत ही जानकारी हम तक पहुंच पा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तक भी ये जानकारी पहुंच रही है और इस समाज के बारे में आप बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत ही जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हम। अगला प्रश्न
पूछेंगे हमारे युवा से, बहुत खूबसूरत युवा हमारे बीच बैठे हुए हैं। मैं दोबारा कहना चाहूँगी सेंगमिकतांग। और सेंगमिकतांग, आपके लिए जो अगला प्रश्न है वो ये है कि जो संस्कृति या फिर जो आधुनिकता है आ गई है, लेकिन एक कॉलेज का युवा होने के नाते आप क्या एक सुझाव देना चाहेंगे अपने गारो समुदाय के दूसरे युवा को, या फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसी क्या बातें हैं जो हमारे जो गारो समुदाय के बाहर जो लोग हैं उन तक मैं कहना चाहूँगी एक शिक्षा हो आपके समुदाय के माध्यम से, या कोई एक बहुत ही खास बात अगर आप कहना चाहेंगे, आप अपना अनुभव ही बता दीजिए। देखिए, अभी ये हो रहा है कि मैं एक गारो युवा हूँ। मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि मेरा दोस्त लोग जो गारो है वो गारो भाषा को सीखने के लिए बहुत डरते हैं और वो सीखना नहीं चाहते। वो वेस्टर्न कल्चर में बहुत उसको ही सीखना चाहते हैं और अपने भाषा को बिना सीखकर वेस्टर्न भाषा में वो बहुत सीखते हैं। इसलिए हम ये होते जा रहे हैं कि आजकल के युवा ये होते जा रहे हैं कि वो अपने ड्रेस या रीति रिवाजों और अपने नृत्य वो सब भूलते जा रहे हैं। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जो भी देश में पढ़े, जो भी स्टेट में पढ़े, अपने नृत्य, अपने संगीत, अपनी भाषा को और सुंदर बनाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हमें करना चाहिए, अहम भूमिका निभाना चाहिए। जी जी जी, बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने दोबारा कही है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप गारो युवा जो भी बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं या आप किसी भी विश्व के किसी भाग में जाते हैं, अपना जो पहनावा है उसको अपने साथ रखें और जहाँ भी आपको मौका मिले उसकी प्रस्तुति ज़रूर दे, प्रचार प्रसार करें अपने गारो समुदाय के बारे में, लोगों को बताएं कि हमारा समाज ऐसा है, अपने समाज की खूबसूरती के बारे में बताएं, गर्व करें कि हम गारो समाज से हैं और गारो समाज में ये सारी चीज़ें होती है। आखिरी मैं सवाल पूछना चाहूँगी मैम यूसेबिया से। मैम, मैं दोबारा इसी चीज़ में आऊँगी कि जो परंपराओं को बचाने के लिए सेंगमिकतांग ने भी बहुत ही अच्छी बात इसके बारे में कही है। आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी कि परंपराओं को बचाने में जो गारो समुदाय किन चुनौतियों का सामना कर रहा है और आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे या क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गारो की मौखिक परंपरा है, यानी ओरल ट्रेडिशन है। तो इन परंपराओं को बचाने के लिए सबसे बड़ा चुनौती है कि उसको बचाया कैसे जाए और उसका वायबल विकल्प यानी सब्स्टिट्यूट कैसे खोजे जी, और उसको नई पीढ़ी तक कैसे पहुंचाए और इन परंपराओं के बारे में युवाओं को कैसे सिखाए, क्योंकि हमें ये तो पता है कि हम मौखिकता पर वापस नहीं जा सकते, लेकिन हम उसे संरक्षित कर सकते हैं। तो मैं ये सल्यूशन देना चाहूँगी कि गारो संस्कृति और कला, फोक आर्ट एंड कल्चर को विद्यालयों में स्कूल सिलेबस में इंक्लूड किया जाए, एक अनिवार्य विषय की तरह, एक मैंडेटरी सब्जेक्ट की तरह। क्योंकि अतीत में हम लोग ये कला और संस्कृति बॉयज़ डॉर्मेट्री या फिर नोकफान्थे में हम सीखते थे, वो उन दिनों के विद्यालय थे। तो अगर इसी तरह हम इन कला और संस्कृति और परंपराओं को अनिवार्य विषय की तरह विद्यालयों में हम अगर सीख लेंगे तो इन परंपराओं को संरक्षित करने में थोड़ा सा आसान होगा। जी जी जी, बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही अच्छा समाधान यूसेबिया जी ने दिया है। संरक्षण की बात कही है, गारो से जो जानकारी है, गारो जो समाज है, संस्कृति और समाज को हम कैसे, और जो मौखिक परंपरा है उसका संरक्षण हम किस तरह से कर सकते हैं। हम स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में उसको हम एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर लोगों को पढ़ाई। बहुत ही खूबसूरत। और आज की इस विशेष चर्चा में हमने गारो समाज, गारो संस्कृति को और ही करीब से सीखा और समझा है और दर्शकों
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस खूबसूरत कार्यक्रम को, इस जानकारी भरी कार्यक्रम को सुना। इसी संदेश के साथ मैं दाया फिरा आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।